बिहार में इलाज का नया मॉडल। निशांत कुमार का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों के लंबित ऑपरेशन अब आईजीआईएमएस, एआईआईएमएस और मेदांता में होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लंबे समय से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों का इलाज अब तेज गति से कराया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर मरीजों के लंबित ऑपरेशन पटना स्थित आईजीआईएमएस और एम्स और मेदांता जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में कराया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना और ऑपरेशन की लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करना है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पटना के प्रमुख मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थानों के प्राचार्य, अधीक्षक और निदेशक तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता, ऑपरेशन की लंबित सूची, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार के लिए चर्चा की गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को इलाज के लिए अनावश्यक इंतजार ना करना पड़े। यदि किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन की क्षमता सीमित है या फिर लंबित मामलों की संख्या अधिक है तो ऐसे मरीजों को आईजीआईएमएस, एम्स और मेदांता जैसे संस्थानों में भेजकर समय पर ऑपरेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि, मंत्री के आपात सचिव कौशलेंद्र कुमार, बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आयुष्मान भारत योजना के प्रतिनिधि और आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एलएनजेपी और मेदांता सहित कई प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं और सभी संस्थानों को आपसी समन्वय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से निशांत कुमार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्य के कई सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवा है उनकी व्यवस्था, साफ सफाई, इलाज की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों को बिना पर्याप्त कारण रेफर करने की पुरानी व्यवस्था पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब किसी मरीज को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर करने से पहले ठोस और उचित कारण दर्ज कराना अनिवार्य होगा। केवल औपचारिकता के तौर पर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी और सीएचसी में गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिए हैं। उन्होंने इस अस्पतालों में आईसीयू जैसी आवश्यक सुविधाओं विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक मरीजों का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा सके और उन्होंने बड़े शहरों के अस्पतालों पर निर्भर ना रहना भी पड़े। अब स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस फैसले से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, ऑपरेशन की लंबित सूची काम होगी और गरीब व जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। यदि इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।